कि क्या आपने एक्सपोर्टर्स से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया कि नहीं, उसका जवाब दे दीजिए शाजिया। 250 करोड़। ओके, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा पहले कांग्रेस बताए कि उसने लिया तो क्यों लिया, और अगर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा लिया है तो वो एक कानून के तहत लिया है, और वो स्टेट बैंक में चेक किया गया है। आपको लड़ाते हैं, आप लोगों को लड़ाते हैं या जस्टिफाई करते हैं? देखा आपने, इसके नाम पे आप लोगों को लड़ाते हैं और अभी बात पलट रहे हैं, अभी डर गए। एक-एक करके ना आप लोग फिर बोलिए। कंचन जी, शाजिया जी प्लीज एक-एक करके, एक सेकंड। शुक्र है खुदा का आपका नाम शाजिया नहीं है। सुनिए, इन्हें गुस्सा नहीं हो रही है कि आप लगातार बोल रही हैं? नहीं, देखिए आपने देखा कैसे इस वक्त गौ माता का अपमान करके फौरन बात बदल फिर वापस गौ माता। अरे मैं गरीबी की बात कर रही हूँ, गौ माता। अरे मैं गरीबी की, आप मुझे बताइए गरीबी। गांधी शाजिया जी बस शाजिया जी, शाजिया जी, आपने एक सेंटेंस में बोला, सबको समझ आ गया, उसके बाद तहसीन आगे नहीं बढ़े। मैं वापस लौटकर गरीबी पर आना चाहती हूँ। मैं गरीबी पर आना चाहती हूँ। पत्र में उन्होंने लिखा है मैं गरीबी, सुनिए अब आप खटाखट चुप हो जाइए तो मैं फटाफट गरीबी की बात कर लूँ सर। ओके शाजिया जी बस शाजिया जी बस, शाजिया जी बस जी, आपने सबसे ओके ऑलराइट, छोड़ूंगी नहीं। ओके अब मैं जवाब दे दूं? गरीबी पर आ जाए। अब मैं गरीबी पे बोलूं? गरीबी पे बोलूं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना के साथ कहा था कि पूरे देश में जाति 4 ही जाति है, उसमें सबसे पहले जाति का नाम गरीबी ही लिया था। सबको याद होगा, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबको याद है। तो जब गरीबी, सबको पता है कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसका उन्मूलन जरूरी है, और प्रधानमंत्री जी जब हम लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाना है उस देश को, जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार दोहराया है, तो स्वाभाविक है गरीबी उन्मूलन पे लगातार काम हो रहा है और आगे भी काम होता रहेगा। जिस तरह हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक समय वह भी था जब हम लोगों ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी देखा था। मैं तो इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूं, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। मैं देखा था कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछूता था आपके एफडीआई से। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में अच्छे खासे निवेश आ रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री से हो या यूएस कंट्री से हो। मैं ब्रेक लूं उससे पहले सबको 30-30 सेकंड देना चाहती हूँ। विशाल जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। क्या ये जो फॉर्मूला आज की तारीख में सरकारें लगाती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार, इससे गरीबी सच में 2047 तक दूर हो जाएगी और हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? 30 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए। मैम देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के दिन पे किसानों को डायरेक्ट उनके डीबीटी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। उनका जो हक बनता है वो सारा पैसा उनको दिया जा रहा है। जितनी भी एमएसपीज़ हैं पिछले सालों के अंदर, आज तक का सबसे अधिक इतिहास में एमएसपी दिया जा रहा है। चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो, चाहे वो आप फल उगा रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, हर चीज के अंदर एमएसपी के रेट्स बढ़ाए गए हैं और किसानों का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। ओके तीसरा ही क्यों, हमारा सपना है कि भारत नंबर 1 इकोनॉमी बने, लेकिन नंबर 1 इकोनॉमी कैसे बनेगी जब इन्होंने, अरे इनको चुप कराइए, कहाँ से आए ये बीजेपी बोल रहे हैं। लेकिन आप ये सुनिए कि 10 साल केंद्र सरकार में रहने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं, बल्कि जाकर फालतू कहते ये वो खाया, ये वो खाया, ये वो पहना, ये बातें करते समझ। अरे पर हमने तो आज बात ही नहीं की। आप जानबूझ के खाने पीने की बात कर रहे हैं, हमने तो इस बात की बात ही नहीं की। 10 सेकंड माधव जी। कंचन जी, मोदी है तो सब मुमकिन है, गरीबी भी पूरी हटेगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके शाजिया जी, लास्ट सेंटेंस, शाजिया जी कंक्लूडिंग रिमार्क, शाजिया जी। ओके कंचन जी, बहुत ही जरूरी है प्रोग्राम था यहाँ पे, जहाँ पे रूबिका जी ने बाकायदा पूछा कि देश का क्या हाल है, क्या है गरीबी को लेकर हालात। और जब मैंने बात की यहाँ पे 25 करोड़ लोगों की जो बाकायदा अत्यंत गरीबी से निकल कर आए हैं, तो उन्होंने फिर बात की कि किस तरह से हंगर इंडेक्स है। हंगर इंडेक्स के हिसाब से जब मैंने बताया कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन मिल रहा है, तो बहुत भद्दी बात, और वो भी गाय जिसका सम्मान हमारे देश के सब लोग करते हैं। ऐसी बात कही है। और कांग्रेस ने बाकायदा, तहसील मेरे पास वक्त नहीं है, तहसील मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज 10 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, बस। सनातन धर्म। ओके शाजिया जी, बस मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज। वो नहीं बोलने देंगे। अभी विशाल ने क्या कहा, एमएसपी फलों पे मिलता है। आप सब होशियार हो,
बताइए 22 आइटम्स पे फल MSP मिलता है, उसमें फल नहीं है। अरे सर ये तो आप एग्जाम और एग्जाम देने लग गए। ओके, अब मुझे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं गूंज के दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि देश के दिल, दिल्ली के दिल, यहाँ विजय चौक से ये पहला कार्यक्रम था। अब चुनावों की इस दौड़ में हम हर राज्य में पहुंचेंगे और आपको विशेष तौर पर आमंत्रण है। वक्त और समय यही रहेगा, दिन आपको बता दिया जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, सबसे बड़ा दंगल।